नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इस्माइल और इस्माइल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जो सोल ड्यू और इग्नू जामिया और अदर कॉलेज के सिलेबस से है। इसमें पहला टॉपिक ही हमारा राजनीतिक क्या है, व्हाट इज अ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यह पहला चैप्टर है, इकाई नंबर 1 राजनीतिक क्या है, और यह वीडियो का पहला भाग है, चैप्टर पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। परिचय। राजनीतिक शब्द ग्रीक शब्द पोलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ नगर और राज्य से है। ग्रीक शब्द जो है एक लैंग्वेज है जो यूनान का लैंग्वेज है, उनसे लिया गया है। यह राजनीति की अवधारणा है जो नागरिकों के तर्क संगत बनाती है। राजनीतिक एक ऐसी घटना है जो सभी समूह और संस्थाओं समाज में पाई जाती है। ठीक है, इसमें दूसरा टॉपिक है राजनीतिक की परिभाषा इसकी देनी है। राजनीतिक दो शब्दों का एक समूह है, यानी कि दो शब्दों का एक समूह है, राज प्लस नीति। राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला। मतलब ऐसे समय जिसमें ऐसा समय जो उचित समय हो, उचित स्थान पर कार्य करने की कला सिखाती है हमें राजनीतिक वह गतिविधियां है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रयास के माध्यम से सामूहिक निर्णय तक पहुंचते हैं। इसमें सामंजस्य का मतलब होता है बैलेंस करके रखना। मान लो कोई दो गुटों में अगर लड़ाई हो जाती है या विरोध करने लगते एक दूसरे को, तो उन दोनों गुटों को समझाने के लिए या उन दोनों विचारधाराओं को स्थिर करने के लिए हमें राजनीति की सहारा लेना पड़ता है, यानी कि राजनीति की गतिविधियाँ अपनानी पड़ती है। अगर उन दोनों गुटों को समझाने के लिए उनको एक माध्यम के सामूहिक निर्णय तक पहुंचाने के लिए हमें सामंजस्य करना पड़ता है, यानी कि हो सके तो हमें उसमें चुनाव करवाने पड़ जाते हैं जिससे वो विवाद पूर्ण ना हो सके। इसमें राजनीतिक के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है, जनता के भले के लिए फैसले लिए जाते हैं, अच्छी सरकार समाज का विकास करता है, भ्रष्ट सरकार समाज को निम्न स्तर पर लाती है। राज्य की सभी गतिविधियों का अध्ययन को राजनीतिक कहते हैं, और अरस्तु को राजनीतिक का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है, राजनीतिक क्या है। अगर हम लोगों का विचार लेते हैं, कई लोगों से पूछते हैं कि राजनीतिक क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो उनके अलग अलग मत होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो हमने भी कुछ विचार लिए हैं। जैसे राजनीतिक वह है जो समाचार पत्रों में पढ़ा जाता है या टेलीविज़न पर देखा जाता है। राजनीतिक बहुत बेकार चीज़ है, कई लोगों का कहना है। राजनीतिक समाज सेवा है, कई लोगों का कहना है कि राजनीतिक एक पेशा है, प्रोफेशन है। राजनीतिक झूठ वादे वो धोखा है, घोटाले भ्रष्टाचार का जरिया है। राजनीतिक समस्या है, कई लोग कहते हैं कि राजनीतिक समस्या का समाधान है। ये सब तो थी जो लोगों के विचार थे। मेन टॉपिक ये है कि राजनीतिक क्या है, कि उसके मेन टॉपिक ये है कि मैक्स वेबर ने 1918 के अपने प्रसिद्ध व्याख्यान कहा था कि राजनीतिक एक व्यवसाय के रूप में है। व्याख्यान का मतलब होता है व्याख्या, किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचना को कहते हैं। राजनीतिक की अवधारणा अत्यंत व्यापकता पर आधारित है। इसमें हर प्रकार के स्वतंत्र नेतृत्व शामिल है। मतलब इस राजनीतिक में हर प्रकार के स्वतंत्रता के नेतृत्व शामिल है। राजनीतिक जरूरी नहीं है कि सरकार विषय है और न ही केवल नेताओं की गतिविधियों से संबंधित है। राजनीतिक मतलब ये नहीं है कि हाँ जो सिर्फ सरकार से ही संबंधित है, और न ही नेताओं की गतिविधियों की हाँ क्या है क्या नहीं नेता कर रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। राजनीतिक हर उस स्थिति के संदर्भ में मौजूद है जहां नेतृत्व स्थिति हासिल करने या बनाए रखने के प्रयास में सत्ता को संरचना और संघर्ष है। मतलब
राजनीतिक हर एक वो नेतृत्व करता है, जिसमें से सत्ता बनाने के लिए, गिराने के लिए, या उसको संरक्षण देने के लिए, या उसके नेतृत्व करने के लिए राजनीतिक हमें हर एक स्थिति में संदर्भ में मौजूद है। हमारा अगला टॉपिक है समाज को राजनीतिक की ज़रूरत क्यों पड़ी। हाँ भाई, समाज जो है, समाज में हमें राजनीतिक की क्यों ज़रूरत पड़ी है, क्या ऐसी स्थिति आ गई जो हमें राजनीतिक हमें अपनानी पड़ी। देखो, समाज जो है लोगों का समूह, यानी कि एक लोगों का गुट, जो कई लोगों के मिलने से एक समूह बनता है। ठीक है, व्यक्तियों का समूह, जो कई व्यक्तियों को मिलकर एक समूह होता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होते हैं। मान लो जो समाज बनता कैसे है, मान लो हम अगर पुराने ज़माने में चलते हैं, आदिवासियों के उम्र, तो वहाँ क्या है, सब अपने अपने अलग काम करते हैं। लेकिन जब उनको देखा, उन्होंने लगा कि धीरे धीरे जब वो डेवलपमेंट करने लगे और वो जानने लगे कि यार हम अपने ज़िंदगी में हम अपने अकेले जीवन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो जो एक साथ से वो कई जुड़ने लग गए, जिससे वो एक समाज का डेवलपमेंट करने लग गए। ठीक है, और ये कई सारे ऐसे गुट बनने लग गए। ठीक है, या अलग अलग जगह पे समाज एक अलग अलग बनाने लग गए। ठीक है, और समाज में प्रत्येक व्यक्ति अलग होते हैं, सभी भिन्न हैं एक दूसरे से, रंग रूप से, व्यक्तित्व से, सोच से, क्षमता से, विचार से, सब एक दूसरे से अलग है। लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, जाहिर सी बात है, सब अलग अलग विचारधारा के अलग अलग ही सोचेंगे। ऐसे में समाज में विवाद और संघर्ष हो सकता है और हिंसा हो जाता है। हमारे समाज में हिंसा हमेशा क्यों होता रहता है, क्यों हमें ये खबर सुनने के लिए मिलती है कि यार वहाँ वो लड़ बैठते हैं, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, या वो शोषण कर रहे हैं। ये इसी कारण होता है कि लोग अलग अलग विचारधाराओं के होते हैं। ठीक है, इसके वजह से उन दोनों के आपस में बनती नहीं है, और जिसके कारण वो आपस में ही भिड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे में लोगों को ऐसा महसूस होता है कि समाज में ऐसे कोई जो हो जो इन विवादों को, समस्या को सुलझा सके। ठीक है, ऐसे में राज्य की परिकल्पना सामने आती है। राज्य का मतलब वो नहीं होता है जो हमारे देश में 29 स्टेट है। ठीक है, और राज्य का पॉलिटिक्स का जो है, पॉलिटिक्स का एक अलग ही लैंग्वेज है, भाषा है। राज्य का मतलब होता है सरकार से, शासन से और शासक से। ठीक है, राज्य को शक्ति दी जाती है, राज्य जनता की भलाई के लिए काम करता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं यूनानी विद्वानों के मत क्या थे, मतलब राजनीतिक के ऊपर। यूनानी लेखक ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के आरंभ इस वाक्य से किया था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक पशु है। ठीक है, इससे उनका तात्पर्य न केवल यह था कि राजनीतिक अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब होता है जिसके बिना काम न चले। ठीक है, बल्कि यह आवश्यकता मानव गतिविधियां है। राजनीतिक जुड़ाव वह विशेषता है जो सबसे तेजी से हमें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। ठीक है, ग्रीक विचारक जो है वो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं समझते हैं। ग्रीक विचारक यह मानते थे कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए परिवार, शिक्षा, संस्था, न्याय, कानून और सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसलिए यह राजनीति के विषय हैं। प्राचीन भारतीय अवधारणा है। अब हम ये अपने जो भारत के जो प्राचीन आचार्य लोग थे, या कह सकते हो जो राजनीतिक के विद्वान लोग थे, उन्होंने क्या राजनीतिक पे बयान दिया है। ठीक है, तो जो प्राचीन भारतीय के अवधारणाएं वाले जो थे, वो है पहले मनु थे, बृहस्पति थे, कौटिल्य थे। प्राचीन भारतीय आचार्य ही ये सब। ठीक है, जो विद्वान उन्हें आचार्य कहा जाता है। ज़्यादातर आचार्यों ने राजनीति को राजधर्म
और दंड नीति का नाम दिया है। ठीक है। राजधर्म शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि राजा और शासक भी इस धर्म से बंधे हैं। कोई भी धर्म से ऊपर नहीं है। ठीक है। शासक के कर्तव्य क्या है? जो राजा होता है उनका कर्तव्य क्या होता था? पापियों को सजा देना, भले लोगों को संरक्षण देना, राज्य को समृद्धि बढ़ाना, मतलब राज्य का विकास करना, बिना पक्षपात न्याय करना, यानी कि किसी के पक्ष में न जाकर के निश्चय न्याय करना, साम्राज्य को सुरक्षित रखना। दंड नीति शब्द से राज्य सरकार, कानून और दंड विधान, इन सभी बातों का पता चलता है। राज्य केवल कानून व्यवस्था नहीं बनाता बल्कि कला, विधि, विधा, जन कल्याण को भी बनाता है। इस चैप्टर के पार्ट 1 ख़त्म हो चुके हैं और इसके पार्ट 2 बहुत जल्दी ही मतलब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। और यह टॉपिक कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो कि जिसको ज़रूरत है, जो मतलब नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं उनको भी मतलब ये प्रोवाइड हो जाए और आसानी से वो BA फर्स्ट ईयर की वो तैयारी कर लें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।